बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अवेयरनेस के प्लेटफॉर्म से एमएस वर्ड के लेसन नंबर 3 में टेबल इंसर्ट करना सीखेंगे। एमएस वर्ड में कोई लिस्ट कैसे मेंटेन की जाती है, लिस्ट कैसे बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, किसी स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है और उसकी एक लिस्ट बनानी है, या किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डेटा कलेक्ट करके एक लिस्ट बनानी है, तो वो लिस्ट एमएस वर्ड में किस तरह बनाते हैं, आज हम ये सीखेंगे। और उस लिस्ट में कोई कैलकुलेशन करनी हो तो वो हम किस तरह करेंगे, आज के लेसन नंबर 3 में हम वो सीखेंगे। ये ये एमएस वर्ड की मेरे पास फाइल ऑलरेडी ओपन है। हम न्यू फाइल एमएस वर्ड की ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल एन प्रेस करने से एमएस वर्ड की न्यू फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो इसमें हम जो है ना एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के दो तरीके हैं कि पहले हम कोई डेटा लिख लें, उसको हम टेबल में कन्वर्ट कर लें, या फिर हम पहले टेबल बना लें, उसमें हम डेटा एंटर कर लें। तो हम दोनों तरीके सीख लेते हैं। पहले हम कोई डेटा टाइप करते हैं, उसको हम फिर टेबल में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर। कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करें, फिर लिखें नेम, फिर टैब, फादर्स नेम, फिर टैब, क्लास, फिर टैब, सिटी, फिर टैब, कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये डेटा हमने पहले लिख लिया है और इनके बीच में हमने टैब का बटन इस्तेमाल किया है। इस इनको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट के टैब में आए। इंसर्ट के टैब में आप टेबल में चले जाएं। टेबल में आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करें, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये विंडो आपके सामने शो होगी। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपने इंटर किया है डेटा, इसके 6 कॉलम बनेंगे, तो आप इसको ओके कर देंगे। ये हमारे पास एक जो है टेबल बन गई है हेडिंग्स की, जो हमने ऊपर डाली थी। अब इसमें हमने मज़ीद जो है फर्दर रा ऐड करनी है। तो उसके लिए हम इसको कर्सर को लास्ट सेल में रख के फिर टैब का बटन प्रेस करेंगे, तो हमारी एक और रा ऐड हो जाएगी। इसी तरह हम टैब को प्रेस करते जाएंगे और हमारी राज ऐड होती जाएंगी। और इसी तरीके से हम यहाँ पे हमें जो भी डेटा एंटर करना होगा वो हम डेटा एंटर कर लेंगे। सीरियल नंबर में 1, यहाँ पे नाम कुछ भी, यहाँ पे फादर नेम, क्लास, सिटी, कुछ भी हमें करना हो। तो एक तरीका टेबल बनाने का ये है। दूसरा टेबल बनाने का तरीका ये है कि पहले हम टेबल बना लेंगे, उसके बाद डेटा एंटर करेंगे। तो ये हमने पहले डेटा एंटर किया था, फिर उसको टेबल में कन्वर्ट किया था। अब हम पहले टेबल बनाते हैं, फिर उसमें डेटा एंटर करेंगे। तो उसके लिए हम एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल एन। इंसर्ट में हम चले जाते हैं। इंसर्ट के बाद हम टेबल में, टेबल के बाद अब यहाँ पे भी दो तरीके हैं टेबल इंसर्ट करने के। या तो आप यहाँ से करें, आपकी राज कितनी होनी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, नीचे तक आते जाएंगे। ये नंबर ऑफ राज है 8। और यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम, आपके कॉलम कितने होने चाहिए वो आप राइट साइड पे करते जाएंगे, तो आपके कॉलम बनते जाएंगे। तो ये हम इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह। इसके अलावा दूसरा तरीका टेबल इंसर्ट करने का, आप यूं भी कर सकते हैं। इंसर्ट में जाके टेबल, टेबल में आप इंसर्ट टेबल, यहाँ से आप ये जो विंडो आपके सामने शो होगी, इसमें भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, 5। नंबर ऑफ रॉस कितनी होनी चाहिए, 2। तो ये यहाँ से भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इस इसके अलावा इसमें और ऑप्शन भी हैं इंसर्ट टेबल में। इसके नीचे ये 3 ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आप जितनी राज और कॉलम इंसर्ट करेंगे, उसके लिए ये जो 3 ऑप्शन है, अगर फिक्स्ड कॉलम विड्थ करेंगे तो इससे ये होगा कि जो भी टेबल इंसर्ट होगी उसमें जो भी आप डेटा इंटर करेंगे, वो साइज जो है कॉलम का वो वही रहेगा, आपका डेटा आप जितना भी इंटर कर लें।
अगर इसमें से आप दूसरा ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे, उससे ये होगा कि जो कॉलम का साइज़ होगा वो आपके डेटा के हिसाब से छोटा या बड़ा होता रहेगा। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने से ऑटो फिट टू विंडो, जो भी आप कॉलम ऐड करेंगे वो आपके पेज के हिसाब के साथ साइज़ होगा उनका, और आप जो भी डेटा एंटर करेंगे वो कॉलम आपके उतने रहेंगे, क्योंकि उन सब का जो साइज़ होगा वो पेज के हिसाब से डिवाइड होगा। तो आप इनमें से जो ऑप्शन है वो दूसरा सिलेक्ट कर लें, ऑटो फिट टू कंटेंट। हम नंबर ऑफ कॉलम 5 रख लेते हैं, और रा जो है वो हम 2 रख के ओके कर लेते हैं। तो ये हम इसमें जो भी डेटा एंटर करेंगे, डेटा के हिसाब से कॉलम का साइज छोटा या बड़ा खुद ब खुद होता रहेगा। पहले में हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर, दूसरे में नेम, थर्ड में फादर्स नेम, और फोर्थ में क्लास, फिफ्थ कॉलम में हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे हम डेटा एंटर कर लेते हैं वन, कॉलेज और फादर नेम। अब क्लास कर लेते हैं हम थर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एग्जांपल हम कोई सा भी दे देते हैं। तो इसमें फर्दर रा ऐड करने के लिए हम टैब का बटन प्रेस करेंगे, तो इसमें रा ऐड होती जाएंगी। इसी तरह हम इसमें डेटा भी हम जो हमें इंटर करना वो हम इंटर करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। इसको हम सीरियल नंबर 2 कर देते हैं। अब ये हमारी एक फॉर एग्जांपल लिस्ट बन रही है। अब यहाँ पे अभी हम इसको इंटर कर लेते हैं और इनकी नंबरिंग चेंज कर लेते हैं। ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। अभी फॉर एग्जांपल हमें रा जो 1 नंबर है इसके नीचे एक दूसरी रा ऐड करनी है, किसी का नाम ऐड करना था, तो हम यहाँ पे कर्सर को रख के राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे। इंसर्ट के ऑप्शन से ये जो है इंसर्ट रा बिलो करेंगे, तो हमें एक नीचे रा मिल जाएगी। हमें जो भी डेटा एंटर करना हो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर चाहते हैं नंबर 3 से ऊपर हमें एक और रा चाहिए, या हम कोई भूल चुके हैं किसी का नाम ऐड करना, तो हम यहाँ पे कर्सर रख के दोबारा इंसर्ट में आएंगे और इंसर्ट रा अबव करेंगे, तो ऊपर एक रा आ जाएगी। इसी तरह हम ये समझते हैं कि इस लिस्ट के अंदर कॉन्टेक्ट से पहले हमें एक और कॉलम चाहिए था जिसमें हमने सिटी लिखनी है फॉर एग्जांपल, या कुछ और लिखना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और फिर दोबारा इंसर्ट में आएंगे। तो यहाँ पे हम इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट साइड हमें एक कॉलम मिल जाएगा जहाँ पे हम सिटी नेम या कुछ भी जो लिखना होगा वो हम लिख लेंगे। इसी तरह से आप यही काम लेआउट में आके यहाँ से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें क्लास के बाद एक और कॉलम ऐड करना है, तो हम लेआउट के ऑप्शन में टैब में आके इंसर्ट राइट करेंगे, तो क्लास के बाद हमारे पास कॉलम ऐड हो जाएगा। इसी तरह हमें क्लास से पहले कॉलम ऐड करना है, तो इंसर्ट लेफ्ट करेंगे, पहले हो जाएगा। इसी तरह यही यहाँ से हम रात भी ऐड कर सकते हैं। हमें 3 के बाद बिलो में चाहिए तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अबव चाहिए रात तो हम यहाँ से कर सकते हैं। मतलब कि हमें कोई भी रा या कॉलम अपनी टेबल में इंसर्ट करनी है तो हम वो राइट क्लिक करके भी इंसर्ट में जाके कर सकते हैं। इसके अलावा लेआउट के ऑप्शन में आके हम यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा इसको हमें ये राज जो है डिलीट करनी है, तो हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर
डिलीट इंटायर रा, तो ये हमने रा डिलीट कर दी। इसी तरह हमें कोई कॉलम डिलीट करना है तो वो हम कॉलम जो ये खाली है फादर्स नेम और क्लास के दरमियान में, इस कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। डिलीट कॉलम करने से ये कॉलम हमारा डिलीट हो गया। अब हम इसमें कुछ दूसरी चीज़ भी सीख लेते हैं। ये हम पहले इसकी जो राज है वो डिलीट कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो आपकी हेडिंग्स हैं, ये आप चाहते हैं जो फादर्स नेम है इसकी जो फोन डायरेक्शन है वो चेंज होनी चाहिए। उसको आप कैसे करेंगे? जिसकी फोन डायरेक्शन आपको चेंज करनी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट डायरेक्शन है, इस पर सिलेक्ट करेंगे। इसको आप ऊपर की तरफ नीचे की तरफ रख सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू भी आपको दिखाएगा। आप इसको ऊपर की तरफ कर लें तो ये आपका फादर नेम इस तरह आएगा। इसी तरह आप क्लास का जो टेक्स्ट है उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इसको भी आप टेक्स्ट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये एमएस वर्ड की एक नई फाइल हमारे पास ओपन हो चुकी है। हम इंसर्ट में आते हैं, टेबल, इंसर्ट टेबल में 5 कॉलम और 2 रा, ऑटो फिक्स टू कंटेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर, नेम, और यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं, लिख लेते हैं मैथ, इंग्लिश, उर्दू, और यहाँ पे हम एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट कॉलम टू राइट। यहाँ पे हम टोटल मार्क्स से नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर 1 कॉलेज। यहाँ पे हम मैथ में फॉर एग्जाम्पल 45, इंग्लिश में 30, उर्दू में 53। इसी तरह हम थोड़ी राज ऐड कर लेते हैं टैब का बटन प्रेस करके। यहाँ पे सीरियल नंबर 2, नंबर 3, सीरियल नंबर 4, और यहाँ पे हम नाम ऐड कर लेते हैं, फिलहाल मैथ में 53, 66 और 41। तो यहाँ पे हम नाम ऐड कर लेते हैं इमरान, और यहाँ पे हम जो भी मार्क्स हैं वो ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे हम नाम ऐड कर लेते हैं शाहिद, 48 एवं कुछ। अब ये फॉर एग्जांपल हम स्कूल की रिजल्ट शीट हमने बनानी है, तो ये हमने नाम और नंबर इंटर कर लिया। अब यहाँ पे हमें इनका टोटल करना है, सम करना है, तो वो हम किस तरह करेंगे? कर्सर को इस सेल में लेके आएंगे, लेआउट में जाएंगे, लेआउट में फार्मूला में जाके इसमें आके यहाँ पे लिखा हुआ है सम लेफ्ट। सम लेफ्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे जो भी मार्क्स हैं उनको ये टोटल करेगा। हम इनको इसको ओके कर देंगे। ये देखें 128 नंबर। इसी तरह हम यहाँ पे भी सम कर देते हैं, यहाँ पे भी सम कर देते हैं, और यहाँ पे भी सम कर देते हैं। ये हमें टोटल मार्क्स सबके एंड में आ गए। अभी फॉर एग्जांपल अगर हमें टोटल नीचे करना है, कोई भी हमारे पास ऐसी लिस्ट है आइटम्स की, ऊपर रेट्स लिखे हुए हैं, उसके एंड में हमें टोटल करना है, तो वो हम किस तरह करेंगे कि ऊपर वाला जो हमारी फिगर है ऊपर वाली, वो एंड में नीचे उनका सम हो जाए, वो हम किस तरह करेंगे? तो ये हम
फॉर एग्जांपल मैथ के कॉलम में नीचे आ जाते हैं लेआउट में फार्मूला, और यहाँ पे सम अबव, मतलब कि ये अबव ऊपर वाले जो हैं इनको टोटल करेगा। तो इसको आप ओके कर लेंगे, ये हमारा नीचे टोटल होगा। मतलब कि हमने अगर इसको एंड में हमने टोटल किया तो सम लेफ्ट लेफ्ट वाली फिगर हमारी टोटल हुई, हमने अगर नीचे इसको टोटल किया तो ऊपर वाली सम अबव, हमने ऊपर वाली फिगर जो है वो टोटल की। इसी तरह अगर हम एक रॉ यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट अबव, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो सारी फिगर है ये ऊपर टोटल हो, तो ये हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, लेआउट में आएंगे, फार्मूला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ब्रैकेट में बिलो ब्रैकेट बंद, ओके। तो ये हमारी नीचे वाली जो फिगर है ये हमारी ऊपर टोटल हो गई। इसी तरह हमें जो है वो लेफ्ट साइड पे वो टोटल करना है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं इंसर्ट कॉलम टू राइट, यहाँ पे कर लेते हैं। हमें अगर ये फिगर टोटल चाहिए और वो लेफ्ट साइड पे चाहिए, तो यहाँ पे हम सम करेंगे, लेआउट में आके फार्मूला, यहाँ से लेफ्ट के बजाय राइट कर देते हैं। तो देखें ये जो फिगर है 66, 41 और 128, वो हमें हमारी यहाँ पे टोटल हो गई, क्योंकि हमने ये जो है राइट साइड वाली यहाँ पे टोटल की है। जहाँ पे भी हमें टोटल करना हो, नीचे करेंगे तो अबव लिखेंगे सम लिखकर, और यहाँ पे करना हो एंड में तो लेफ्ट लिखेंगे, और शुरू में टोटल करना हो तो राइट साइड लिखेंगे, ऊपर करना हो तो बिलो बिलो लिखेंगे, ताकि जो बिलो वाली जो भी फिगर्स हैं उनको हमें सम करके ये फार्मूला दे दे। तो इसके अलावा आगे हम ये भी सीखते हैं, अगर हमें ये जो रहा है इसका एंड में हमने टोटल करना है, और हमें टोटल हमने वो सारे कॉलम का नहीं करना, हमने 2 कॉलम का जो है वो टोटल करना है, इंग्लिश का और उर्दू का। वो हम किस तरह करेंगे, हमें मैथ इसमें शामिल नहीं करना, ये हम डिलीट कर लेते हैं। कॉलम जो है वो खाली था, वो हम डिलीट किया। अच्छा, ये आखिर में जो हमने मार्क्स टोटल किए हैं यहाँ पे हमने टोटल करना है, और टोटल हमने मैथ इंग्लिश उर्दू तीनों सब्जेक्ट का नहीं टोटल करना, बल्कि हमने 2 का टोटल करना है, एक मैथ का और एक उर्दू का, या इंग्लिश का और उर्दू का, मैथ का नहीं करना। तो हम 2 टोटल कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम ये करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं जिस तरह एक्सेल शीट होती है उसकी रा और कॉलम के जो हैं वो एड्रेस होते हैं, इस तरह जो कॉलम होते हैं वो ABCDE, उनकी ये तरतीब होती है, और नीचे की तरफ जो है ये A1 हो गया तो ये A2 A3 A4 A5 इसी तरह, और इसी तरह ये B हो जाएगा B1 B2 B3। ये सेल का एड्रेस होता है जो MS एक्सेल में आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो हमें पहले ये समझ लेना चाहिए कि इस सेल का एड्रेस क्या है, ताकि हम उसको कस्टमाइज जो टोटल हमें करना हो तो वो हम कर सकें। इसके लिए ये हमारा फॉर एग्जांपल ये जो 66 है इसका सेल का एड्रेस क्या है, वो हम इस तरह जानेंगे कि ऊपर से ABCD, इंग्लिश का जो कॉलम है वो D है, D में फिर नंबर ऑफ रा कौन सी है, D, ये 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ इसका एड्रेस हो गया D4। ABCD इंग्लिश D कॉलम में है, और रा नंबर इसकी है 1 2 3 4। ये जो 66 लिखा हुआ है ये D4 में लिखा हुआ है। इसी तरह ये जो उर्दू लिखा हुआ है ये ई कॉलम हो जाएगा, और ये 41 जो है ये
4 में लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे टोटल करते हैं, हम यहाँ पे अगर लेफ्ट सम करके लेफ्ट करते हैं तो ये सब को टोटल कर देगा। हमने यहाँ पे जो टोटल करना है वो इंग्लिश और उर्दू करना है, तो वो हम किस तरह करेंगे, लेआउट में आएंगे, फार्मूला में जाएंगे, यहाँ पे हम इज इक्वल टू लिखकर यहाँ पे हम लिखेंगे ये सेल का एड्रेस क्या है, ABCD, इंग्लिश का D है, 66 जो है 1 2 3 4 4 में लिखा हुआ है, D4 यहाँ पे एंटर करेंगे, प्लस ये E का कॉलम है, और 41 जो है ये रा नंबर है 4, ये E4 लिखेंगे और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। ये हमारा जो आंसर यहाँ पे आया है, ये आया है सिर्फ इंग्लिश और उर्दू का, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू टोटल की है। यहाँ पे अगर हमें ये पूरी रा टोटल करनी थी तो वो हमने सम में जाकर यहाँ पे सम ब्रैकेट में लेफ्ट लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करके ओके लिखेंगे, तो ये हमारी सारी रा टोटल होगी। और हमने अगर कस्टमाइज इसको टोटल किया इंग्लिश और उर्दू को, तो उसके लिए हमने यहाँ पे हम आएंगे फार्मूला में, फार्मूला में हम सेल का एड्रेस लिखेंगे। सेल का एड्रेस किस तरह, ये कॉलम जो है ABCD, डी का कॉलम रा नंबर है 4, D4। इसी तरह हम उर्दू ले लेते हैं, उर्दू का E प्लस उर्दू का E4 रा नंबर, इसको करते हैं तो ये हमारी कस्टमाइज टोटल होगा। इसी तरह यही जो टोटल है हम यहाँ पे भी कर सकते हैं सेल का एड्रेस देकर। फॉर एग्जांपल हमें ये 45 और 43 टोटल करना है, तो हम यहाँ पे एंड में टोटल इसका कैसे करेंगे, फार्मूला में आएंगे, फार्मूला में यहाँ पे लिखेंगे हम सेल का एड्रेस, 45 के सेल का एड्रेस है C, कॉलम नंबर C है और रा नंबर है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे C3 प्लस नीचे ये जो है 53, ये हमें प्रेस करने हैं, ये भी C का कॉलम है और रा नंबर है 4। इन दोनों को हम टोटल करने के लिए यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे हमारा 98 जो है वो टोटल हो चुका है। तो हमने ये कैलकुलेशन इसमें करके देखी कि लेफ्ट राइट बिलो और अबव जहाँ पे भी हमें टोटल करना वो हम किस तरह कर सकते हैं, और हमें अगर मुकम्मल रा या कॉलम की जो है ना वो टोटल ना करनी हो, कस्टमाइज टोटल करना हो, तो वो हम किस तरह करेंगे वो भी हमने सीखा। इसके अलावा अगर इसी तरह हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो वो हम किस तरह करेंगे, उसका तरीका भी सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें उर्दू के एंड में हम कर्सर को ले आते हैं, हमें 53 को डिवाइड करना है 48 पर, वो किस तरह करेंगे, यहाँ पर कर्सर को लेके फार्मूला में आएंगे, लेआउट में फार्मूला, फार्मूला में फिर हम सेल का एड्रेस लिखेंगे जिसे हमें डिवाइड करना है। ये हमारा सेल का एड्रेस क्या है, 53, ABCD E का कॉलम है, E के कॉलम में रा नंबर कौन सी है, 1 2 3, ई हम लिखेंगे को हम डिवाइड करेंगे 101 पे हमें डिवाइड करना है, तो ये इस सेल का हम एड्रेस लिखेंगे ई कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7, E7 रा का एड्रेस है, इसको हम ओके करेंगे तो हमारा 53 जो है वो डिवाइड हो गया 101 पर। ये हमारा यहाँ पे आंसर है। अब यहाँ इसी को हम मल्टीप्लाई भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पे हम कर्सर रखते हैं, लेआउट में फार्मूला में आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं सेल का एड्रेस दोबारा 53 को ही ई कौन सा हमारा सेल एड्रेस है, फिर E3 मल्टीप्लाई E7,
तो ये यहाँ पे 53 को मल्टीप्लाई 101 से किया तो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं और टोटल भी कर सकते हैं इसके अलावा। अच्छा, अब मैंने एक MS वर्ड की दूसरी फाइल ओपन की है जिसमें ये टेबल ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई है। यहाँ पे भी हम फार्मूला की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले हमने जो फार्मूला लगाए वो हमने लेआउट में आए और फार्मूला के ऑप्शन में जाके हमने फार्मूला अप्लाई किए। यहाँ हम ये सीखते हैं कि बगैर जो है माउस के और इस लेआउट में और फार्मूला में जाने के बगैर हम कीबोर्ड से ही फार्मूला किस तरह लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे टोटल मार्क्स पे आप कर्सर को रखें, कीबोर्ड से कंट्रोल F9 प्रेस करें, ये ब्रैकेट आपके सामने शो हो जाएंगी। यहाँ पे आप इज इक्वल टू लिखें और सम लिखें जिस तरह हम फार्मूला में लिखते हैं। तो सम लिखने के बाद ब्रैकेट में आप लिखें लेफ्ट, क्योंकि आपको लेफ्ट साइड का जो फिगर है वो उनका टोटल चाहिए। फिर सम लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज करके फिर आप F9 प्रेस कर दें तो ये आपका टोटल हो जाएगा। आप फिर इसको कॉपी कर लें। कॉपी जो है ना, माउस से सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल C प्रेस करें और यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट करते जाएं। अच्छा, उसके बाद आपका जो पहली फिगर है 167 ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी जो है आप इसको राइट क्लिक करके अपडेट कर लें, इसी तरह थर्ड को भी और फोर्थ को भी। ये आपके पास फार्मूला। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमने जो है प्लस करना है वो मैथ और उर्दू करना है, तो वो किस तरह करेंगे, वो भी कीबोर्ड से कंट्रोल F9, ये ब्रैकेट आपके सामने ओपन होगी, इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे आपने सेल का एड्रेस देना है। ये मैथ का जो सेल है ये कॉलम है D और यहाँ से है 3, तो आप लिखेंगे D3 प्लस, इसके साथ आपको प्लस करना है उर्दू। तो उर्दू किस कॉलम में है, F में। F कौन सा नंबर है, 3। तो आप यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपका सिर्फ उर्दू और मैथ टोटल होगा। इसी तरह अगर आपको लास्ट में टोटल करना है तो आप वहाँ पे कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, ये ब्रैकेट आपके सामने आ जाएगी। आप इज इक्वल टू लिखेंगे सम ब्रैकेट ओपन, आपको किसका सम करना है, अबव का ब्रैकेट क्लोज और फिर F9 प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली जितनी भी फिगर्स होंगी वो नीचे टोटल हो जाएंगी। तो ये जिस तरह हमने फार्मूला में टोटल किए थे लेफ्ट राइट अबव और बिलो, तो इसी तरह ये भी हम टोटल करेंगे। हमें जहाँ पे भी टोटल करना हो, अगर हम राइट साइड पे करेंगे तो लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे करेंगे तो राइट लिखेंगे, ऊपर किसी सेल में टोटल करेंगे तो बिलो लिखेंगे और नीचे अगर टोटल करना हो तो अबव लिखेंगे। इसी तरह ये फार्मूला जो है वो कीबोर्ड के ज़रिए हम अप्लाई करेंगे और यहाँ से भी हम जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब हम इंसर्ट टेबल में कुछ और ऑप्शन जान लेते हैं जो हमारे शुरू में कुछ रह गए हैं। अच्छा, हम इंसर्ट के टैब में आएंगे, टेबल। टेबल में ये भी हमने सीख लिया यहाँ से किस तरह इंसर्ट करते हैं टेबल, और यहाँ से भी हमने सीख लिया इंसर्ट टेबल। अच्छा, ड्रा टेबल। ड्रा टेबल को आप सेलेक्ट करें, ये आपके पास एक पेंसिल आ जाएगी, आप खुद यहाँ पे एक टेबल ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इतना टेबल बनाते हैं और इसमें आप खुद लाइंस भी डाल सकते हैं, जितने भी आपको कॉलम और रो चाहिए हो इसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से बना सकते हैं। तो ये, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं जो आपको लिखना हो। इसके अलावा हम इंसर्ट में दोबारा आ जाते हैं, टेबल में आ जाते हैं। इंसर्ट टेबल ड्रा भी हो गया। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये हमने स्टार्ट में ही पढ़ लिया था। एक्सेल स्प्रेडशीट, अगर इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो एक्सेल की जो एक स्प्रेडशीट है वो हमारे पास MS वर्ड में ओपन हो जाएगी।
अगर हमें यहाँ पे कोई भी काम करना हो तो वो हम काम कर सकते हैं। और अगर हम बाहर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल की जो शीट होगी वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी, लेकिन हम जो भी इसमें काम करेंगे वो यहाँ पे शो होगा। तो हम इसको भी डिलीट कर लेते हैं, दोबारा इंसर्ट में आ जाते हैं, टेबल के ऑप्शन में आ जाते हैं, और यहाँ हमारा अब जो है लास्ट ऑप्शन रह गया है क्विक टेबल। तो क्विक टेबल में कुछ फॉर्मेट्स हैं ऑलरेडी, वो एमएस वर्ड में जो हैं वो बने हुए हैं। यहाँ से आप कोई भी टेबल अगर डिज़ाइन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, उसमें फिर एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ये डिज़ाइन ले लेते हैं। ये हमने कहाँ से लिया? इंसर्ट, इंसर्ट में टेबल, टेबल में क्विक टेबल से ये हमने डिज़ाइन लिया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसका नाम आप कर दें रिजल्ट शीट, और यहाँ पे आप लेटर नेम के बजाय नेम लिख लें। यहाँ पे आप फादर्स नेम लिख लें। यहाँ पे आप क्लास लिख लें थर्ड कॉलम में। आगे आप कोई भी सब्जेक्ट लिख लें। इसी तरह आप इसमें कहीं भी एडिट कर सकते हैं। ये आपके पास जो है डिज़ाइन जो है वो टेक्स्ट में मौजूद है। यहाँ पे आप सारा टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर इनकी लाइनिंग चेंज करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बॉर्डर स्टाइल में से जो भी आपको लाइन इनकी चेंज करनी हो, फॉर एग्जांपल हम ये डबल लाइन ले लेते हैं, हमारे पास ये एक मार्कर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जहाँ पे हमें डबल लाइन लगानी हो हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी भी कॉलम को या रा को मर्ज करना हो वो हम किस तरह करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें ये दो रा मर्ज करनी है। इनको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और मर्ज सेल करने से ये हमारी जो दो रा थी यहाँ पे एक हो गई। इसी तरह हमें दो कॉलम मर्ज करने हैं तो उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। दो कॉलम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर मर्ज करेंगे, ये सेल हमारे मर्ज हो जाएंगे। तो और इसी तरह हमें अगर किसी भी सेल में मज़ीद कॉलम या राज ऐड करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर कर्सर रख के राइट क्लिक करेंगे, स्प्लिट सेल पे को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कॉलम कर लेते हैं दो और रा कर लेते हैं एक। तो यहाँ पर हमारे जो है दो कॉलम मज़ीद ऐड हो गए। अगर हम इसी में मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो स्प्लिट सेल, यहाँ से हम कॉलम ले लेते हैं दो और राज ले लेते हैं तीन। तो वो हमारी यहाँ पे ऐड हो गई। तो ये था हमारा एमएस वर्ड का लेसन नंबर 3, जिसमें हमने टेबल इंसर्ट करना सीखा। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि रा किस तरह इंसर्ट करते हैं और कॉलम किस तरह ऐड करते हैं, इसी तरह टेबल पूरा किस तरह इंसर्ट करते हैं और उसमें काम किस तरह करते हैं, कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, और इसके डिज़ाइन जो हैं वो इंसर्ट में ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अलावा हम खुद भी इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। इनका बॉर्डर, इनकी लाइन हम किस तरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये सारा कुछ हमने आज के इस ट्यूटोरियल में सीखा। आप ये ट्राई करें, इसमें काम करके देखें, लिस्टें बना के देखें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आज का ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा और आप ये देखने के बाद एमएस वर्ड में लिस्टें बना सक रहे हैं या नहीं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।